हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं वसीम। आप देख रहे हैं द लर्निंग मैथ्स। चैनल पर आने वाले नए दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं झारखंड की मिट्टियाँ। विशेषकर झारखंड में किस तरह की मिट्टी पाई जाती है, इसकी क्या क्वालिटी है, इसका क्या गुणवत्ता है, उन सब के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। झारखंड की मिट्टियाँ। स्थलीय पृष्ठ भूपृष्ठ की ऊपरी परत को मिट्टी कहते हैं, ये हम लोग सब जानते हैं। झारखंड के पठारी इलाकों की जमीन में खनिज एवं चट्टानों की अपक्षय के फलस्वरूप अपशिष्ट बनते हैं और उसी अपशिष्ट से हमारे झारखंड में मिट्टी का निर्माण हुआ है। झारखंड में अपशिष्ट मिट्टी पाई जाती है। अपशिष्ट मिट्टी उस मिट्टी को कहते हैं जो अपक्षय के फलस्वरूप बनता है, मतलब वो अपरदन के फलस्वरूप अब इसका निर्माण होता है। झारखंड में पाए जाने वाली मिट्टी को 6 प्रकार के श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, जो निम्नवत है। सबसे पहले हम लोग झारखंड की मिट्टी किस किन क्षेत्रों में किस प्रकार की पाई जाती है, सबसे पहले उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद एक एक करके विस्तार से हम लोग अध्ययन करेंगे। मैप को ध्यान से देखिए और समझिए कि किन किन क्षेत्रों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो ये ग्रीन प्रकार के जो ग्रीन मिट्टी ग्रीन कलर से दिखाया गया है, यह जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी जो बांगर और खादर के रूप में पाई जाती है। ये लो पीला कलर से दिखाया गया है, वो अभ्रकमूल मिट्टी है। ये कोडरमा के क्षेत्र में पाया जाता है। और ये डॉट डॉट से दिखाया गया है, ये लेटेराइट मिट्टी है और ये भी लेटेराइट मिट्टी है। और ये पूरा जो रेड कलर से दिखाया गया है, ये लाल मिट्टी है, ये मोस्टली झारखंड में पाया जाता है। और उसके साथ ही ये इस कलर से जो दिखाया गया है, ये रेतीली मिट्टी है। झारखंड में मोस्टली लाल कलर की मिट्टी पाई जाती है और यह लाल कलर की मिट्टी के कारण हमारा झारखंड उपजाऊ के दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है। आगे अब एक एक कर विस्तार से हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं लाल मिट्टी। यह झारखंड की सर्वप्रमुख मिट्टी है। झारखंड में सबसे ज़्यादा जो मिट्टी पाई जाती है उसमें लाल मिट्टी की प्रमुखता सबसे ज़्यादा है। अब एक सबसे बड़ी बात है कि ये पूरा छोटा नागपुर, जो छोटा नागपुर मतलब झारखंड का ही एक पर्यायवाची नाम है। यह छोटा नागपुर के लगभग 90% क्षेत्र में पाया जाता है। 90% क्षेत्र में ये बहुत बड़ा हिस्सा कवर किए हुए हैं। यह नीस और ग्रेनाइट के अवशेष से बना है, मतलब ये अपरदन के फलस्वरूप जो ग्रेनाइट और नीस है उसके अपरदन के फलस्वरूप ये मिट्टी का जब निर्माण हुआ तो वह जो मिट्टी का निर्माण जो हुआ है वो नीस और ग्रेनाइट से बना है। यह कम उपजाऊ वाली मिट्टी होती है दोस्तों। इसमें बहुत मुश्किल है, रेयर ही खेती की जाती है। मतलब ये एक तरह का जो पथरीली मिट्टी होता है, कंकड़ीली मिट्टी की तरह होता है, लाल कलर का होता है। इसमें बहुत ही खेती करने के दृष्टि से एकदम बहुत ही कमज़ोर किस्म का है। इसमें खेती करना भी बहुत मुश्किल है। खेती करने के बाद भी उपजाऊ नहीं होगा, जिससे लगाया गया पैसा भी बहुत ही घाटे में चला जाता है। आगे क्या है कि इस मिट्टी में फेरिक ऑक्साइड तथा बॉक्साइट की अधिकता है, जिसके कारण इसका रंग लाल होता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बहुत है, क्योंकि ये क्वेश्चन यही पूछता है कि लाल मिट्टी का कलर किस कारण से है। तो इस मिट्टी का जो कलर जो है वो फेरिक ऑक्साइड तथा बॉक्साइट की अधिकता के कारण इसका रंग लाल है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रखने वाली चीज़ है। आगे कहा है कि यह मिट्टी दामोदर घाटी का गोंडवाना क्षेत्र, जिस क्षेत्रों में कोयले की प्रमुखता है, तथा राजमहल की उच्च भूमि को छोड़कर संपूर्ण छोटा नागपुर में पाया जाता है। मतलब दामोदर घाटी का क्षेत्र तथा राजमहल के क्षेत्र में ये लाल मिट्टी नहीं पाई जाती है। यहाँ पर लाल मिट्टी की कमी है, मतलब इन क्षेत्रों में अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। लेकिन इसके साथ साथ मतलब 90% क्षेत्र में झारखंड में लाल मिट्टी पाई जाती है, जो उपजाऊ के दृष्टि से बहुत ही कम गुणवत्ता वाली मिट्टी है। आगे का जो मिट्टी है वो लेटेराइट मिट्टी है। लेटेराइट मिट्टी ये कंकड़ीली पथरीली तरह की मिट्टी होती है। अब इसमें है कि यह गहरे लाल रंग की होती है।
इसमें बहुत कंकड़ होता है। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि इसमें बहुत कंकड़ होता है, ये एकदम कंकड़ीला होता है। कंकड़ीला होने की वजह से खेती करने की दृष्टि में कोड़ने में भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होता है। इसका विस्तार पलामू के दक्षिणी क्षेत्र, रांची का पश्चिमी क्षेत्र, संथाल परगना, पूर्वी राजमहल क्षेत्र और सिंहभूम के ढाल भूमि क्षेत्र में पाया जाता है। मतलब ये दोनों तरफ पाया जाता है, पलामू की तरफ भी पाया जाता है, पलामू के दक्षिणी क्षेत्र में भी पाया जाता है, रांची तो बीच में का हिस्सा है झारखंड का, यहाँ भी पाया जाता है, संथाल परगना में भी पाया जाता है और पूर्वी राजमहल क्षेत्र और साथ साथ सिंहभूम का ढाल भूमि क्षेत्र में पाया जाता है। अच्छा, इसमें इसका एक दूसरी सबसे क्वालिटी वाली बात है कि इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड की अधिकता होती है। लौह तत्व की बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा होती है और इसके वजह से ये लाल होता है। यह मिट्टी कृषि के दृष्टि से उपयुक्त नहीं है, एकदम उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इस मिट्टी में उर्वरता अति निम्न है। अब जब उर्वरता नहीं होगा तो फर्टिलिटी कमज़ोर होने की वजह से खेती करना तो बहुत मुश्किल है, खेती किया ही नहीं जा सकता है। कृषि कार्य करने के उपरांत भी किसान को फ़ायदा नहीं होगा। इसके वजह से इस तरह के जो लेटेराइट मिट्टी है, इस तरह का जो मैदान है, ये खाली पड़ा हुआ है, यहाँ कम जंगल देखने को मिलता है। आगे है काली मिट्टी। इस मिट्टी का विस्तार राजमहल क्षेत्र में है, राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र में है और ये कपास की खेती के लिए बहुत उपयुक्त होती है। काली कपास की मिट्टी के नाम से भी जानी जाती है। इस मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। इसका रंग काला व भूरा रंग के होते हैं। इसका जो काली मिट्टी का रंग तो काली मिट्टी है तो काला, लेकिन ये साथ साथ भूरे रंग की भी होती है। इसके बाद क्या है कि इस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षय से होती है। मतलब बेसाल्ट चट्टान जो है और सादी चट्टान है, उसके अपक्षय के कारण यह मिट्टी का निर्माण होता है। यह मिट्टी धान एवं चने के खेत के लिए उपयुक्त होती है। मतलब इसमें ये हो जाता है। इसका एक और बात है कि इस मिट्टी में ना बारिश होने से कम बारिश होने की वजह से ये बहुत चिपचिपा हो जाता है, इसमें चलना बहुत मुश्किल होता है। इसके बाद क्या है, इस मिट्टी में लौह, चूना, मैग्नीशियम तथा एल्यूमिना के मिश्रण पाया जाता है। लौह, चूना, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के मिश्रण पाया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है कि काली मिट्टी में कौन कौन सा तत्व पाया जाता है। तो लौह पाया जाता है, चूना पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है और एल्यूमिना पाया जाता है। आगे है चौथा नंबर में है अभ्रक मूलक मिट्टी। अभ्रक मूलक मिट्टी, इस मिट्टी का विस्तार कोडरमा, मांडू, झुमरी तिलैया, बड़कागांव क्षेत्र में पाया जाता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अभ्रक की खान जो है वो कोडरमा में है, मांडू हजारीबाग में है, झुमरी तिलैया कोडरमा का हिस्सा है, बड़कागांव हजारीबाग का हिस्सा है। इसके वजह से ये जो मिट्टी है ये इन्हीं क्षेत्रों में पाया जाता है। क्योंकि इन्हीं क्षेत्रों में अभ्रक की खाने हैं। अभ्रक की खाने होने के वजह से इन क्षेत्रों के जो मिट्टी है वो मतलब उसमें मिट्टी में अभ्रक की प्रचुर मात्रा में अभ्रक का कण होने की वजह से इस मिट्टी को अभ्रक मूल मिट्टी कहते हैं। यह मिट्टी अभ्रक के खानों के समीप पाई जाती है। इसकी यही बात हम आगे ऊपर में बता रहे थे कि अभ्रक के खान के समीप पाई जाती है। इस मिट्टी का रंग हल्का गुलाबी, बहुत इम्पोर्टेंट है कि अभ्रक मूलक मिट्टी का रंग कैसा होता है। तो अभ्रक मूलक मिट्टी का रंग गुलाबी होता है तथा कुछ स्थानों पर नमी के कमी के कारण कृषि कार्य संभव नहीं है। और ऐसे भी अभ्रक मूलक मिट्टी में कृषि बहुत कम होता है, क्योंकि अभ्रक के कण जो है सब पूर्ण रूप से फर्टिलिटी को एकदम कमज़ोर कर देता है। इसके कारण है ना कि कृषि कार्य संभव ही नहीं है। आगे है रेतीली मिट्टी। रेतीली मिट्टी जो है, इस मिट्टी का विस्तार पूर्वी हजारीबाग व धनबाद क्षेत्र में है। इस मिट्टी में लाल रंग, सबसे ये है एक बात कि ये लाल रंग तथा पीले रंग का मिश्रण पाया जाता है। इसमें खुद ब खुद मतलब इस मिट्टी में लाल रंग तथा पीले रंग का मिश्रण पाया जाता है। इस मिट्टी में मोटे अनाज की खेती की जाती है। इसकी रेतीली मिट्टी की यही एक इतना ही खासियत है कि ये पूर्वी हजारीबाग क्षेत्र में पाया जाता है, धनबाद में पाया जाता है। और उसके बाद इसका क्या है कि इसका रंग जो है लाल तथा
पानी के मिश्रण में पाया जाता। पानी पड़ने पर ये पीले कलर का रेतीली मिट्टी जो है वो दिखाई देता है। इस मिट्टी में मोटे अनाज की खेती की जाती है। अब है जलोढ़ मिट्टी। यह 6 प्रकार के मिट्टी में ये सर्वोपरि है, सबसे प्रमुख है और ये झारखंड में बहुत ही कम पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी जो है ना, ये गंगा के तराई या ये नदी के किनारे बहाव के कारण जो अपशिष्ट लेकर के आते हैं और जो छोड़ देते हैं, वह मिट्टी के बारे वही मिट्टी जो होती है वो जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानी जाती है। यह मिट्टी उपजाऊ के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और सर्वप्रमुख है। अब इसके बारे में क्या है कि ये झारखंड में पाए जाने वाले सभी मिट्टियों में नवीन मिट्टी है। एक सबसे बड़ी बात है कि यह जो मिट्टी है वो नवीन मिट्टी के श्रेणी में रखा जाता है। इसका कारण यह है कि जब भी बारिश होती है, बरसात है और गंगा के बहाव की वजह से हमेशा इसमें गंगा के क्षेत्र में ये बहा करके लेकर के आता है, अपने साथ ह्यूमस लेकर के आता है और मिट्टी लेकर के आता है। पहाड़ी क्षेत्र से खाद ह्यूमस को लेकर के आता है, तो यार ये जो है सो तराई क्षेत्र में ला करके छोड़ देता है। तो ये जो मिट्टी जो छोड़ देता है ये उपजाऊ के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब इसमें है कि जलोढ़ मिट्टी को 2 प्रकार होते हैं। जब एक है कि भांगर पुरानी जलोढ़। ये मिट्टी ऐसा होता है ना कि जैसे अभी मान लिया जाए कि गंगा में बहाव बहुत तेज़ है, अपने साथ बहुत सारा ये ह्यूमस और मिट्टी लेकर के आ रहा है तो छोड़ दे रहा है। तो अभी छोड़ेगा तो उसको खादर बोलेंगे। खाद से याद रखना है कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर बोलेंगे। लेकिन जो मिट्टी पहले ला करके छोड़ दिया, बहुत सालों पहले ला करके छोड़ दिया, उसको बांगर या पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और दूसरा है वो खादर, नवीन जलोढ़ मिट्टी, जो अभी तत्काल वर्षों में जो मिट्टी ला करके बहाव से ला करके जो छोड़ दिया, उसको नया मिट्टी बोलेंगे, जिसको खादर के नाम से जानते हैं। अब इसमें एक क्या विशेषता है कि इसका विस्तार संथाल परगना के पूर्वी किनारों में पाया जाता है। यह पूरे झारखंड में नहीं पाया जाता है, सिर्फ ये संथाल परगना के पूर्वी किनारों में पाया जाता है। यह मिट्टी उपजाऊ की दृष्टि से बहुत उत्तम है, इसका कहना नहीं है। मतलब ये समझिए कि पूरा भारत में जितना भी खेती होता है उनमें 70% जो है इन्हीं गंगा के तराई, गंगा का मैदान का जो क्षेत्र है यहीं पर होता है। अब इसकी एक सबसे बड़ी क्वालिटी है कि इस मिट्टी में चूना और पोटास की अधिकता होती है, जबकि नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। यह मिट्टी धान और गेहूं के लिए अत्यंत उपयुक्त है। धान की खेती और गेहूं की खेती में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और इसी वजह से हमारे गंगा के तराई क्षेत्र में धान की प्रमुख खेती होती है, जिसमें हमारा पड़ोसी राज्य बिहार है, वहाँ बहुत प्रचुर मात्रा में खेती होती है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएंगे और नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक यू।